चलिए समझिएगा। वेग कल चाल बता दिए थे, चाल डिटेल से पढ़ा दिए थे। अब हम लोग चलते हैं किसके बारे में? वेग के बारे में। वेग के बारे में पढ़ते हैं। वेग वेलोसिटी, VELOCITY। वेलोसिटी मीन्स क्या होता है? वेग। समझिए, आपसे पूछे वेग क्या है, वेग की परिभाषा दीजिए। तो सुनिए, कहता इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। समझिएगा बात को। कल बताए थे इकाई समय में तय किया गया विस्थापन। इकाई समय बताए थे ना, 1 घंटा में, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, सब क्या इकाई समय है ना? तक समझिएगा डियर, इधर समझा रहे हैं वेग को हम। एक वस्तु, यहाँ पर कोई वस्तु है, आप विस्थापन भी पढ़ा दिए हैं। निश्चित दिशा में कोई दूरी तय करेंगे उसको विस्थापन कहेंगे, है ना? निश्चित दिशा में कोई भी दूरी रहेगा विस्थापन रहेगा। एक वस्तु यहाँ पर था, ठीक ना? और 10 सेकेंड के बाद ये ए से चल गया बी पर, के सेकेंड के बाद आई विस्थापन तय किया, निश्चित दिशा में गया, दिशा उसका चेंज कहिए कितना मीटर चल गया? तब 50 मीटर। के मीटर? बताइए इसका वेग क्या होगा? तब वेग कह रहे हैं ना आप लोग डियर कि इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इकाई समय है 10 सेकेंड है, 1 सेकेंड में न निकालना पड़ेगा। तो सोच लेते हैं, अब विस्थापन में निश्चित दिशा में गया है कि 10 सेकेंड में के मीटर? 50 मीटर। तो 1 सेकेंड में कितना मीटर? 1 सेकेंड में कितना मीटर? तो 1 सेकेंड में इकाई समय में कितना विस्थापन तय किया? 5 मीटर। तो यही वेग हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। वेग में हमेशा मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा जो भी रहे लगल रहना चाहिए। तो यहाँ वेग के मीटर प्रति सेकेंड आया। नहीं तो वेग बराबर सूत्र भी हम पढ़ाए हैं, विस्थापन बटा वेग बराबर वेग को भी से सूचित करते हैं, विस्थापन को S से और समय को T से। तभी बराबर S बटा T भी बोल सकते हैं। तो यहाँ एक वस्तु A से B पर जाने में किस सेकेंड लिया? टाइम हो गया डियर। और कितना विस्थापन तय किया? तो निकालना है क्या? वेग। तब वेग यानी V बराबर S बटा T, V बराबर S बटा S 50 बटा T, 10 × 50, 5 मीटर प्रति सेकेंड। इकाई सेकेंड में, इकाई समय में 1 सेकेंड। बात बुझा रहा? यही क्या है जी? नहीं समझिए वेग फिर से। एक मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति A से B पर, A से अच्छा दिशा चेंज किया इसमें? दिशा चेंज किया है, निश्चित दिशा में जा रहा है, पूरब दिशा में। तो ये जो दूरी है, विस्थापन बोले थे कि एक प्रकार की दूरी है, तो इस दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन। विस्थापन। एक मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति 2 घंटा में, कितना घंटा में? 2 घंटा में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। विस्थापन 80 किलोमीटर का विस्थापन तय कर लेता है। तो बताइए उस मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति का वेग क्या है? 40 किलोमीटर। वेग का मतलब इकाई समय में कितना विस्थापन तय कर रहा है? 2 घंटा में 80 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 40 किलोमीटर।
1 घंटा में के किलोमीटर? निश्चित दिशा में कि भिन्न भिन्न दिशाओं में? तो विस्थापन वेग होगा कि चाल होगा? चाल कहता है कोई दिशा में जाइए, लेकिन वेग कहता है निश्चित दिशा में जाइए। तो निश्चित दिशा में गया, तो यहाँ वेग बराबर विस्थापन बटा 2 से 40 दूना 40 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। यानी 1 घंटा में 1 इकाई समय में कितना दूरी तय किया? 40 किलोमीटर। तो इसको क्या बोलेंगे? वेग। वेग क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आ रहा है समझ में आप लोग? वेग एक प्रकार का चाल ही है, लेकिन कैसा चाल? दूसरे रूप में ऐसे परिभाषित कर सकते हैं डियर, या दिशा युक्त चाल को वेग के कितना आसान परिभाषा है। दिशा युक्त चाल को क्या कहते हैं? कोई व्यक्ति निश्चित दिशा में जा रहा है, दिशा उसका चेंज है, तो जितना उसका चाल है वही क्या है? दिशा चेंज कर दीजिएगा तो चाल हो जाएगा। तो चाल वेग के कई परिभाषा बोले, 2 परिभाषा। पहला इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, और दूसरा अच्छा, फिर पॉइंट दे करके बताए वेग को यू या भी द्वारा, लेकिन कब यू से करेंगे, कब भी से। इधर लिखा रहे इनमें से प्रारंभिक वेग को यू द्वारा तथा अंतिम वेग को भी द्वारा किया जाता है। समझ रहे हैं? अर्थात वेग बराबर सूत्र याद रखिएगा, v बराबर वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कैसे लिया लाए मीटर प्रति सेकंड? समझिए, विस्थापन एक प्रकार की क्या है? दूरी का एसआई मात्रक बटा समय का एसआई मात्रक। यही चलते वेग का एसआई मात्रक होगा मीटर प्रति, को पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकंड जी नहीं। वेग का सीजीएस मात्रक क्या होता है? वेग का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। वेग और चाल का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक दोनों समान होता है। वेग और चाल बोले थे ना कि दोनों तो भाई बहन है जी। वेग एक कैसी राशि है? वेग कैसी राशि है? इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। अभी बोला ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? परिमाण। ये क्या है? इसमें निश्चित दिशा है। देखे थे ना कि किस ओर जा रहा था? दिशा इसमें चेंज हुआ है। परिमाण भी रखता है और दिशा भी रखता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सदिश राशि। वेग कैसी राशि है? वेग धनात्मक। सही बात है, बताएंगे आप लोग को डियर। वेग धनात्मक सकता है। सिखावे क्या? कैसे धनात्मक होगा? हमको समझ में नहीं आता है। साफ सीखिएगा। वेग, यहाँ पर एक वस्तु है बिंदु ए पर, ठीक ना डियर? ये वस्तु दाई दिशा में गया, बी पर 10 मीटर के मीटर। ये विस्थापन है कि दूरी? विस्थापन है। और यहाँ से यहाँ जाने में इसको कुछ समय भी लगा होगा, तो समय मान लेते हैं 2 सेकेंड। कुछ भी मान लीजिए, समझना ना है। अब यहाँ आप निकालिए डियर वेग, तब वेग बराबर सूत्र लगाइएगा, विस्थापन बटा वेग बराबर क्या सूत्र लगाइएगा? तब वेग बराबर विस्थापन बटा समय, यानी 10 बटा 2, 2 5 कितना है डियर? 5 मीटर प्रति सेकंड। धनात्मक है कि ऋणात्मक? वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। धनात्मक वाला तो समझ गए होंगे की दिक्कत। चलिए अब फिर समझिएगा डियर। एक व्यक्ति कहाँ पर है? बिंदु ए पर। यह पहले दाई दिशा में एकदम सीधे, समझ रहे ना, गया बी पर 10 मीटर के मीटर, और फिर बी से
एकदम इधर सीधे पश्चिम दिशा में आया बिंदु सी पर कितना मीटर दे देते हैं कुछ इधर 15 मीटर के मीटर तो यहाँ से यहाँ जाने में लगा कुछ मान लेते हैं 2 सेकेंड के सेकेंड और यहाँ से यहाँ आने में लगा 6 सेकेंड देते हैं डियर के सेकेंड कुछ दे देना समझने तो है ये कई सेकेंड दे दिए। अब पूछे आप लोग से कि इसका वेग बताइए तब वेग बराबर क्या सूत्र पढ़े वेग बराबर विस्थापन बटा वेग बराबर विस्थापन बटा तो पहले ही बताइए विस्थापन कितना यहाँ पर है बोलिएगा आप लोग विस्थापन समझाए थे आप लोग विस्थापन माने प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच किस न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं तो एक व्यक्ति ए पर था पहले कहाँ पर गया बी पर और बी से फिर कहाँ पर आया तो अंतिम वेग है ना है ये अंतिम स्थिति आई प्रारंभिक स्थिति तो ये दूरी के बीच के सबसे कम दूरी यही ना यही ना है तो विस्थापन कैसे निकलेगा भाई तो 10 मीटर गया इधर कोची में प्लस बताए थे कि मूल बिंदु से मापी गई दूरी दाईं ओर की दूरी धनात्मक अब बाईं ओर की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है तो 10 है प्लस में अब 15 है माइनस में तो 10 प्लस में अब 15 माइनस में दोनों का सॉल्यूशन विस्थापन कितना आया -5 मीटर समझिएगा बात और समय यहाँ से आने में कितना लगा तो यहाँ से यहाँ जाने में कितने सेकंड लगा था बोलिए ना अब पूरा यहाँ से आने में 6 सेकंड समझिएगा बात को तब पूरा यहाँ से आने में 6 सेकंड जेरा में क्या सेकंड है 2 सेकंड यहाँ से आने में भी 2 सेकंड लगा होगा यहाँ से आने में क्या सेकंड तो यहाँ से आने में कई सेकंड यहाँ समय है क्या सेकंड बोलिए ना समझ रहे बात तब वेग बराबर विस्थापन बटा वेग बराबर विस्थापन बटा समय जानते हैं क्या हो जाएगा यहाँ से आने जाने में कई सेकेंड और यहाँ से आने में फिर के सेकेंड का समय पूरा हो जाएगा जानते हैं कई सेकेंड 6 2 8 सेकेंड कई सेकेंड हाँ तब विस्थापन -5 बटा समय कितना 8 सेकेंड और दशमलव में कुछ आएगा भाग दीजिए ना -832 48 2 दशमलव 0 8 2 ना 16 दशमलव पहले पड़ जाएगा 8 6 48 8 2 ना 16 8 5 40 इतना मीटर प्रति सेकेंड तो देखिए तो यहाँ वेग क्या आया ऋणात्मक की धनात्मक ऋणात्मक अब चलिए आगे तीसरा वेग शून्य भी हो सकता है कैसे समझिएगा आप लोग एक व्यक्ति बिंदु ए पर था कहाँ पर समझिएगा कहाँ पर था ये यहाँ ए से गया बी पर तो ए से बी पर जाने में कितना दूरी तय किया तब विस्थापन मान लेते हैं कुछ मान ला जाना 5 मीटर और समय लगा है 2 सेकेंड के सेकेंड फिर ये बी पर गया बी पर से लौट गया कहाँ ए पर कहाँ पर तब फिर समय लगा के सेकेंड 2 सेकेंड कितना सेकेंड आप पूछे कि इसका वेग क्या है बताइए इस व्यक्ति का वेग क्या है तब वेग बराबर सूत्र पढ़े हैं विस्थापन बटा समय तब पहले विस्थापन बताइए बोलिए ना तब विस्थापन पढ़े ना कि प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की सबसे कम दूरी को
विस्थापन कहते हैं। तो ए पर था फिर कहाँ पर आ जीरो के बीच के दूरी कुछ नहीं था तो विस्थापन क्या अब बटा समय जाने में कई सेकेंड आने में कई सेकेंड तो 2 जीरो बटा कुछ भी रहे मीटर प्रति सेकेंड। हालांकि छोड़िए ना जीरो कुछ मीटर प्रति सेकेंड में वेग धनात्मक भी हो सकता है शून्य भी हो सकता है। ये बात समझ में आया कि दिक्कत वेग धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। आगे वेग के अन्य मात्रा किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति मिनट मीटर प्रति घंटा मीटर प्रति मिनट इत्यादि होता है। ये सब किसके मात्रक है या चाल के भी बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है समझ में आया आप लोग को। बढ़ते हैं आगे ध्यान दीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं वेग के प्रकार के बारे में टाइप्स ऑफ वेलोसिटी वेग के प्रकार टाइप्स ऑफ वेलोसिटी वेग के प्रकार सुनिए लिखाए हैं। वेग निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। वेग कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के। चाल वाला पढ़े है ना बस वे बतिया तो है जहाँ चाल लिखे थे वहाँ वेग कर देंगे। पहला कौन वेग एक समान वेग कौन वेग एक समान वेग दूसरा असमान वेग तीसरा तात्क्षणिक वेग चौथा औसत वेग। तब बोलिए एक समान वेग को अंग्रेजी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी असमान वेग को नॉन वेलोसिटी तात्क्षणिक वेग को इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और औसत वेग को एवरेज वेलोसिटी। अब सबको डिटेल से बारी बारी से पढ़ते हैं। अब पहला चलिए कौन वेग कहता है कि यदि कोई वस्तु गाड़ी मोटर कोई भी वस्तु रहे साइकिल मोटरसाइकिल यदि कोई समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे दूरी नहीं दूरी यानी कि कैसो चल जाए कोनो दिशा में चल जाए। लेकिन ये कहा कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे तो उसे कौन चाल कहते हैं सर कौन वेग कहते हैं एक समान वेग कहते हैं। फिर से यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे तो उसे एक समान वेग कहते हैं। इसे समरूप वेग भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक गाड़ी है देख रहे हैं ना एक कार है ये बिंदु ए पर स्थित है। कहाँ बिंदु ए पर स्थित कहाँ है भी और ये 10 सेकेंड के बाद ना बिंदु बी पर पहुंच गया। समय कितना सेकेंड 10 सेकेंड। निश्चित दिशा में जा रहा है किस दिशा में विस्थापन है तो निश्चित दिशा में गया तो विस्थापन कितना तय किया 40 मीटर के मीटर 40 मीटर। फिर बी से सी पर चल गया के सेकेंड लगा 10 सेकेंड। निश्चित दिशा में जा रहा है विस्थापन कितना तय किया 40 मीटर। फिर सी से डी पर चला गया कहाँ पर समय कितना लगा 10 सेकेंड के सेकेंड विस्थापन कितना तय किया दूरी नहीं विस्थापन दूरी विस्थापन में अंतर न है। दूरी का कोनो दिशा में चलो दिक्कत नहीं है विस्थापन कहता है निश्चित दिशा में चलिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो समझे बात को। तो यहाँ हम देखते हैं कि समान समय अंतराल में समान विस्थापन हर 10 सेकेंड में के मीटर हर 10 सेकेंड में के मीटर 40 मीटर नहीं देख रहे हैं आप लोग हर 10 सेकेंड में 40 मीटर हर 10 सेकेंड में हर 10 सेकेंड में तो समान समय अंतराल में कौन विस्थापन तय कर रहा है समान विस्थापन। इसलिए इसको कौन वेग कहेंगे अनेक वेग निकाल करके देखिए
वेग बराबर विस्थापन बटा 40/10 कट के कितना आएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड। इसका वेग डियर वेग बराबर विस्थापन बटा इसका डियर वेग बराबर विस्थापन बटा 40/10 कितना देखिए तो 4 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए तो डियर वेग एक समान है वेग एक समान है इसी चलते तो कहते इसको एक समान ओकरा में दो उदाहरण दे दियो। अब एरा में 2 गो 3 गो कुछ समझ गए कि नहीं और उदाहरण दे। चलिए अगला कौन वे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहता है कि यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान विस्थापन तय नहीं करे तो उसे कौन वेग कहते हैं समान वेग कहते हैं। फिर से यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान विस्थापन तय नहीं करे तो उसे कौन वेग कहते हैं। वही वाला परिभाषा नहीं बनी जहाँ दूरी कहली वहाँ खड़ी यहाँ विस्थापन वो वाला याद रहती थी वाला फोकट में याद हो नहीं। बोलो जैसे उदाहरण देते हैं एगो बस है आई बिंदु ए पर है कहाँ पर है ऐसे अस्थामा में अभी से बर बिघा जी अरे कुछ समझे न सब कुछ भी उदाहरण ए पर था अब बी पर जाने में कई घंटा समय लिया अब विस्थापन कितना तय किया निश्चित दिशा में गए विस्थापन है डियर दूरी नहीं विस्थापन है समान विस्थापन तय करे नहीं करे ले हाँ समय फिर बी से गया कहाँ पर कई घंटा लिया विस्थापन कितना तय फिर सी से गया डी पर 1 घंटा समय लिया विस्थापन कितना तय देखते हैं यहाँ पर ये 2 घंटा में 70 2 घंटा में 60 2 घंटा में गड़बड़ समय लगा समान समयांतराल में समयांतराल तो सबके समाने हैं लेकिन समान विस्थापन तय कर रहा है 70 तक कभी 60 तक कभी और कुछ हो जा सकता है। तो देखिए ना परिभाषा पर बैठा यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान विस्थापन तय नहीं करे समयांतराल समान है हर हमेशा कई घंटा समय ले रहा है लेकिन समान विस्थापन तय कर रहा है तो चलते इसको कौन वेग कहे जैसे आप समझाते हैं। देखिए वेग निकाल करके देख लीजिए डियर वेग बराबर विस्थापन बटा 70/2 35 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ वेग निकालिए डियर विस्थापन बटा समय 60/2 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ विस्थापन वेग निकालिए 40 किलोमीटर। आप लोग देखिए रहे होंगे कि क्या वेग एक समान है यही चलते इसको कहते हैं असमान वेग। समझ में आ रहा है उतारिए चलिए समझिएगा इधर आप लोग असमान वेग हो गया। अब अगला तीसरा नंबर तात्क्षणिक वेग। कैसा वेग अंग्रेजी में बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कहता है कि किसी खास समय में किसी खास स्थान पर ना अच्छा कोई बात नहीं उल्टा पुल्टा लिखा गया किसी खास स्थान पर किसी खास समय में वस्तु के वेग को वहाँ चाल पढ़िए चाल को यही ना जरी सुनंतर है इसमें पढ़ाए थे चाल को यहाँ बोला याद रहेगा तो जरी सुनंतर करके याद कर लेंगे तुरंत। वेग को कौन वेग कहते हैं किसी खास स्थान पर किसी खास समय में वस्तु के वेग को कौन वेग कहते हैं तात्क्षणिक वेग कहते हैं। जैसे आप कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं नौबतपुर लोटन में 8:15 में
ये कोई खास स्थान है, निश्चित जगह है, खास जगह है। आई कोई निश्चित समय है, किसी खास स्थान पर किसी खास समय में वस्तु के वेग को नौबतपुर लोटन में 8:15 में एक मोटरसाइकिल का वेग कितना है? 20 किलोमीटर। ये वाला कौन वेग है? अतः यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा कैसा वेग है? समझ में? तात्क्षणिक वेग। अनंत उदाहरण ले सकते हैं, कुछ भी। चौथा, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग किसे कहते हैं? कहता है किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग, किसी वस्तु के एवं अंतिम वेग के योग के आधे को क्या कहते हैं? औसत। नहीं समझे? किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग माने शुरू वाला वेग, और अंतिम वेग के योग माने दोनों को जोड़ देंगे, के आधे को माने बटा में क्या दे देंगे? दो को कौन वेग कहते हैं? और औसत वेग को किसके द्वारा सूचित? जैसे एवरेज, अभी से वेलोसिटी। औसत वेग को एवी द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात औसत वेग बराबर सूत्र हो गया, औसत वेग बराबर, संक्षेप में ए भी बराबर यू प्लस बताइए ना आप लोग को कि प्रारंभिक वेग को यू से सूचित किया जाता है, अंतिम वेग को बटा तो यानी ए भी बराबर यू प्लस भी बटा। औसत वेग का एसआई मात्रा क्या होता है? सीजीएस मात्रा कोई वेग रहे, एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, सीजीएस मात्रा समझे ना? वेग में और दिक्कत तक पूछेंगे, किन्हीं को भी पूछने की आजादी है। बोलिए, पूछना है तब बढ़े आगे। समझिए, इस पर एक न्यूमेरिकल भी दे देते हैं औसत वेग पर। एक कार का प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड तथा अंतिम वेग 80 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उस कार का औसत वेग ज्ञात करें। तो औसत वेग बराबर अभी सूत्र पढ़े हम लोग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। तो ये दे लेता, पहले लिख देंगे हल में कि दिया हुआ है प्रारंभिक वेग, यानी किससे सूचित करते हैं? यू से। दिया हुआ है प्रारंभिक वेग यू बराबर के मीटर प्रति सेकेंड। बोलिए ना, दिया हुआ है प्रारंभिक वेग यू बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड तथा अंतिम वेग को किससे सूचित किया जाता है? तो अंतिम वेग भी बराबर 80 मीटर प्रति। तो इसका कौन वेग पूछ रहा है? औसत वेग। कौन वेग? औसत वेग। सूत्र पढ़े, इसलिए औसत वेग ए भी बराबर क्या लिखे? लिखे यू प्लस वी बटा 2। लिखे प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। बोलिए, यू के मान 20 प्लस वी के मान बटा एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग का भी ऐसा ही मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। 80 या 20 बटा 2, 50 दूना कितना मीटर प्रति सेकेंड? जी 50 मीटर प्रति। दिस इज औसत वेग कितना आया? और दिक्कत